हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। आशा करते हो कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज से अभी से हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको एक ऐसा सब्जी का रेसिपी इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। वो कभी कभार ही बनता है। मतलब मेरा बाल में तेल डालना है। आज शुक्रवार है तो सोचा कि चलो बाल में तेल डाल लेते हैं। और मेरा सिंदूर जो है एकदम पसरा पसरा हो गया है। ऐसे तो हम ज़्यादातर बाल खुले ही रखते हैं, लेकिन वीडियो में ऐसा खाना बनाने के समय और क्या बोलता है काम करने के समय हम जुड़ा ही ज़्यादा। ऐसे कुछ नहीं, हम बाल जल्दी झाड़ते नहीं, ऐसे करके ऊपर करके और क्लचर डाल लेते हैं। तो चलिए बाल में हम थोड़ा तेल डाल लेते हैं, नहीं तो कल शनिवार हो जाएगा तो फिर हम लोग शनिवार को सर में तेल नहीं डालते हैं। तो हम बाल में तेल डाल चुके हैं और देखिए मेरा बाल भी थोड़ा हल्का हल्का एक आध दो गो सफेद आया है, आ गया है बाल। और बाल भी मेरा बहुत झड़ रहा है। और क्या बोलता है मेहंदी भी बाल में लगाना है, बहुत दिन हो गया है लगाए हुए। इसलिए मेहंदी इसलिए जल्दी जल्दी नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अभी स्थिति खराब चल रहा है, तो ज़्यादा ठंडा चीज़ नहीं लगाना है। तो थोड़ा लंबा टाइम करके ही हम मेहंदी लगा रहे हैं बालों में। लेकिन फिर भी देखिए मेरा बाल कितना काला काला है। मतलब आगे ज्यादा एक दो गो बाल देखिए, छोटा वाला जो उग रहा है ना बस वही सफेद हो गया है। नहीं तो बाकी लोग के देखिए हमसे भी छोटी छोटी अभी लड़की लोग है, उसका बाल है जो एकदम सफेद हो रहा है। पता नहीं कैसा जमाना आ गया। अब पहले के जो लोग थी बुढ़िया लोग, जो नानी दादी थी, मेरी नानी थी, मेरी नानी को गुजरे हुए हो गया 5-6 साल हुआ है। तो उसका मेरी नानी का बाल नहीं पका हुआ था, ब्राउन हो गया था, लेकिन उसका बाल नहीं पका। अब मेरी नानी कभी बाल नहीं बांधती थी, इसी तरह से रहती थी, सर पे पल्लू और क्या बोलता है सीधा आंचल पहनती थी मेरी नानी। और हमको नानी बहुत मानती थी। मेरी नानी जैसे लगती थी मेरी माँ है। मेरी माँ तो लगती ही नहीं कि मेरी माँ है। मतलब कि जैसे कि इतना नानी पे माया आता था, क्या बताए। अभी भी हमको नानी की याद आता है तो ऐसा लगता है कि मेरी नानी काश रहती अभी तक। तो चलिए इस बात को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो फिर यही हो जाएगा। तो ऐसे भी मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, इलाज चल रहा है। तबीयत में गड़बड़ी है, शरीर में थोड़ा सा गड़बड़ी है। देखिए कब तक दवाई चलता है। डॉक्टर बोला है कि 2 साल तक दवाई चलेगा। देखिए कब तक। हम मार्च में बहुत ज़्यादा बीमार थे, बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि बेड से उठ नहीं पा रहे थे। मेरे हस्बैंड उठा कर बेड से टॉयलेट वगैरह ले जाते थे और पानी वानी घर पे ही चढ़वाए। इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए मेरे पास आदमी नहीं था। कौन है यहाँ पे, हम लोग बाहर में रहते हैं, हम लोग अपना गांव में देश में नहीं रहते हैं। हम लोग का पटना में घर है तो हम लोग वहाँ नहीं रहते हैं। जहाँ मेरे हस्बैंड का जॉब है वहीं पे हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पे तो कोई है नहीं। तो ये क्या बोलता है 2 बेटा और हम और मेरे हस्बैंड, 4 आदमी हम लोग हैं। तो 4 आदमी में बस मेरा इतना ही यहाँ पे परिवार है। और स्टाफ लोग है तो स्टाफ लोग से बोलने पर कितना बोलेंगे। उतना दिन बीमार थे, लगभग 2-3 महीना बीमारी थे, तो कितना बोलेंगे कि कर दो 1-2 दिन भी कोई भी करेगा। सबका हस्बैंड तो यहाँ पे ड्यूटी ही जाते हैं, लाइन ड्यूटी करते हैं, तो उनका भी देख रेख करना होता है। ऐसे भी यहाँ पे जो है हम लोग कॉलोनी, एक क्वार्टर का कॉलोनी में रहते हैं, तो वहाँ के लोग ज़्यादा किसी से मतलब मेल जोल नहीं। जैसे हम लोग जैसे अपना गांव में, गांव नहीं क्या बोलते, अपना मोहल्ला में रहते हैं ना, उस तरह से यहाँ पे नहीं है, उतना लोग रहते हैं।
तो इसलिए थोड़ा सा ये होता है। तो सब मेरे हस्बैंड ही कराते थे, टॉयलेट वगैरह ले जाकर ब्रश कराना, ये कराना, फिर ड्यूटी भी करना, फिर बच्चे लोग के देखना, फिर खाना बनाना, नाश्ता बनाना, सब कुछ वही करते थे। तो अभी तो मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए हुए हैं और अभी हम चलिए आप लोग के दुआ से हम ठीक हो गए, भगवान की कृपा से। चलिए कि अभी दवाई तो खा ही रहे हैं लेकिन कुछ हद तक ठीक हो गए। ये मेरा फेस जो है कितना दुबला आ गया है, नहीं तो मेरा फेस बहुत बड़ा, बहुत मोटी हो गई थी, बहुत मोटी थी। अभी तो बहुत आधा मेरा शरीर हो गया है। जितना भी सूट है सब ढीला ही हो रहा है, नहीं तो सब सूट एकदम टाइट फिटिंग होता था और ब्लाउज भी। तो अभी तो हम सब जितना भी पहले का कुर्ती है वही पहन रहे हैं। अभी हम एक सिर्फ वही साड़ी हमने लिया है बस, जो आप लोग के दिखाया है। वो भी हम लोग का तीज आ रहा है, तीज पूजा हस्बैंड जी के लिए कर जाता है वो पूजा, तो उन्हीं के लिए किया जाता है। जितना बिहारी लोग है यहाँ पे करेंगे, तो इसीलिए हम लोग नया, सब नया होता है, नया साड़ी, नया ब्लाउज, नया पेटीकोट, नया चूड़ी, नया मतलब कि जितना भी आपको हो सकता है, बिछिया वगैरह सब लिया जाता है और पूजा का सामान लाया जाता है। तो इसलिए एक साड़ी लिया है हमने। तब उनके लिए बनाएंगे, चाय वाय बनाएंगे, चाय वगैरह वो खाते हैं तो बोलते चाय वाय बनाओ। ऐसे आते हैं तो बनाओ क्या, बनाना ही पड़ता है। अब उतना देर से सुबह 9 बजे से जाते हैं तो फिर 1 बजे बगल में ही ड्यूटी करते हैं, तो उनको तो देना ही है ना। इतना अगवाने में लेट हो गया थोड़ा। ऐसे तो सुबह हम लोग मतलब मुँह हाथ धोकर कपड़ा, नाइटी, हम तो रात में नाइटी ही पहन के सोते तो उसको हटा देते हैं, फिर सूट, कोई भी सूट रहता है उसको डाल लेते हैं, फिर उस काम पे लग जाते हैं। तो अब फिर नहाकर सूट पहनते, फिर रात को नाइटी पहनते हैं। तो देखिए शाम को चाय वाय पीने के बाद क्या बनेगा नहीं बनेगा। तो चलिए बातें बहुत हो गया है। तो जिस रेसिपी के हम बात कर रहे थे उसको चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा ओल को छील कर काट लिए हैं और उसको हम उबालने के लिए चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे मेरा दाल चावल इधर चढ़ा हुआ है। तो देखिए मेरा दाल भी हो चुका है। तो दाल को हम उतार लेते हैं और उसी गैस पर हम ये ओल को उबलने के लिए रख देते हैं। तो चलिए इसको हम चढ़ाते हैं और ढक कर छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। तब तक ये होगा। इधर मेरा भात पक रहा है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं ओल को। तो देखिए मेरा यहाँ पे ओल हो चुका है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं पानी से। और यहाँ पर देखिए हम बहुत नाइटी पहने हुए, मेरे कपड़े पर मत ध्यान दीजिएगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा था इसलिए हम नाइटी पहन रखा है। और ओल का सब्जी में लंबा टाइम लगता है। तो चलिए इसको हम पानी को फेंक देते हैं और उसी कढ़ाई को धोकर यहाँ पे फिर से हम चढ़ा देते हैं। और चढ़ाने के बाद कढ़ाई को गर्म होने देते हैं तब तक। और मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है तो इसमें सरसों का तेल डाल देते हैं। आप लोग भी सरसों का ही तेल में बनाइएगा, क्योंकि ओल का सब्जी सरसों का तेल में ही बनता है। क्योंकि इसमें खुजली होता है इसलिए हम लोग ओल के सब्जी सरसों का तेल में ही बनाते हैं। तो देखिए तेल भी मेरा गर्म हो चुका है और इसमें हम डाल देते हैं ओल को डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। इसको फ्राई करना है। फ्राई होने के बाद इसको हम फिर प्लेट में निकाल लेंगे। तो हम बीच बीच में इसको अलट पलट करते रहेंगे। और भात को ट्रांसफ़र कर दिए, उस चूल्हा पर कर दिए भात को और इस चूल्हा पर लिया है हम ये ओल सब्जी को, क्योंकि इस पर थोड़ा ज़्यादा आँच लगना चाहिए, फ्लेम को ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए हम बीच बीच में इसको हम चला रहे हैं और इसको हम देख लेंगे कि मतलब उसका कलर देखेंगे। ब्राउन होने के बाद देखेंगे, देखिए आप लोग देख लीजिए लाल टाइप का हो गया ना, ब्राउन टाइप का। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। चलिए इसको हम निकाल ही लेते हैं। तो देखिए आप लोग भी इस तरह से बनाइएगा जिस तरह से हम बना रहे हैं, क्योंकि सब्जी इसी तरह से बनता है। लेकिन कई आदमी अलग अलग भी तरीके से बनाते हैं। हम तो इसी तरीके से बनाते हैं, अच्छा खासा बन जाता है। ऐसा लगता नहीं है कि मतलब हम इतना टेस्टी इसका सब्जी लगता है।
कि पूछिए मत। तो देखिए हम इस तेल में पंचफोरन डाल रहे हैं। तेल जो बचा हुआ है उसी में, थोड़ा ज़्यादा तेल इसमें लगता है। तो अब एक तेज़पत्ता डाल देते हैं। मेरे पास इतने ही छोटा 2 तेज़पत्ता था तो डाले, नहीं था मेरे पास। और ये दोनों को थोड़ा सा चटकने देते हैं और प्याज डाल देते हैं। और प्याज भी थोड़ा ज़्यादा करके लीजिएगा, ये सब में तेल मसाला प्याज ओल का सब्ज़ी में ज़्यादा जाता है। तो देखिए प्याज को भी ब्राउन होने देते हैं। अब डाल देते हैं इसमें सूखे मसाले। प्याज ब्राउन हो गया है तो एक लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, और धनिया पाउडर 2 चम्मच के लगभग, जितना आपको ओल हो उसी हिसाब से 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, और हल्दी और लहसुन का पेस्ट। तो देखिए मसाले को भी हम इस तेल पका लेते हैं। इसे थोड़ी देर के लिए मसाला भी पक जाएगा, तेल छोड़ने तक पकाएंगे इसको। देखिए मेरा ढक देते हैं, हम किसी भी सब्जी बनाने के समय हम ढक ही देते हैं। और थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा भुन जाने के बाद मसाला को थोड़ा सा दम गरम मसाला, क्योंकि ये सब गरम मसाला में अब ओल डाल दिए हैं। गरम मसाला डालने के बाद, क्योंकि हम नींबू भी डालेंगे तो दोनों एक साथ नहीं डाल सकते हैं लास्ट में, तो अब इसको हम थोड़ा सा पानी डालकर पका लेते हैं मसाला को और ओल को, और ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। तो देखिए मेरा ओल मसाला ओल में भी पक चुका है। देखिए कितना सुंदर तेल छोड़ दिया है। और इधर पानी, चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। हम पानी गर्म करके रखे हुए थे इसलिए कि मेरा समय को बचत करते हैं, और कुछ भी नहीं है। ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम इसमें पानी डालकर अब हम इसको पकने देते हैं। तो फिर हम आपको पकने के बाद दिखाते हैं। देखिए मेरा सब्जी हो चुका है, कितना सुंदर बना है। देखिए एकदम लाजवाब। देखिए गल चुका है, देखिए आपको दिखा रहे हैं ना। तो देखिए कितना सुंदर बना है मेरा सब्जी। देखिए कैमरे को पास ला के दिखा रहे हैं आपको। तो इसमें हम नींबू निचोड़ देते हैं इसी स्टेज पर, क्योंकि इससे मुंह में खुजली नहीं होगा नींबू थोड़ा सा डालने से, और स्वाद टेस्टी भी बनता है, स्वाद भी आता है। ओल और क्या बोलता है अरबी, इस सब में नींबू जाता ही है। तो देखिए हम आपको सर्व करके दिखा रहे हैं, कितना टेस्टी बना, कितना सुंदर लग रहा है, और देखने में ही नहीं खाने में भी। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी हम सो के उठे हैं। कल का वीडियो हम एंड नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुका था। शाम का चाय बनाए, चाय बनाने के बाद सांझ दिया बत्ती किया। उसके बाद हम फिर रात का खाने का तैयारी किया, और उसके बाद 2-3 जगह से कॉल आ गया, उनसे बात करने लगे। अब बात करते करते काफ़ी समय निकल गया, तो इसीलिए हम नहीं कर पाए। फिर खाना पीना सब लोग को देकर खिलाकर फिर हम खाकर सो गए। तो फिर सुबह उठना होता है, तो बच्चे लोग का ऑनलाइन क्लास चलता है, तो इसीलिए हम फिर सो गए, नहीं कर पाए। फिर अभी याद आया कि चलो अभी बोल देते हैं आप लोगों को बाय बाय। तो चलिए हम यहीं पे अपना वीडियो के करते हैं एंड। मेरा वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ कर दीजिएगा।